हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो सा चार्ट हम एनालाइज करेंगे उसकी डिटेल्स हैं। 25 जुलाई 1981, टाइम ऑफ बर्थ है 1938 पीएम और प्लेस ऑफ बर्थ है हनुमान नगर। जन्म तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी है और जन्म नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है। लगन की डिग्री जो है वो 12 डिग्री का लगन है। तो इसका मतलब है लगन तो अगर हम पीछे भी जाते हैं 45 मिनट आगे और आगे भी जाते हैं 45 मिनट, तो लगन नहीं चेंज होगा। नमाज को चेक कर लेते हैं। नमाज अगर हम 8 मिनट पीछे जाते हैं तो चेंज हो जाएगा और 3 मिनट हम इसको आगे सेट करते हैं टाइम को, तो उनका नमाज भी बदल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इस टाइम को हम आगे कर दें, अगर 1941 के साथ 42 कर देंगे तो उनका नमाज चेंज हो जाएगा। तो हमारा फोकस D1 पे रहने वाला है, तो हम D1 की बात करते हैं। देखिए, लगन कुंडली इनका मकर लगन की कुंडली है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है इनका। कैप्रिकॉर्न जो है, जो 10th नंबर साइन है, ये एक मूवेबल साइन है और इसका जो लॉर्ड सैटर्न है वो वेल प्लेस्ड है 9th हाउस के अंदर। अब कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की, जिसमें मैंने पहले ही बताया, फिक्स साइन है 2 6 10 जो है, और एक लॉर्ड गणपति इनको रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये लोग, और वर्कहॉलिक बहुत होता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले नेटिव्स। मेहनती बहुत होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, जो जितने भी नेटिव्स हैं बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। दूसरी जो क्वालिटी इनके अंदर ये है कि देखिए, ये जो जोडिक साइन है जो कैप्रिकॉर्न, ये क्रोकोडाइल है बेसिकली, जोडिक साइन जो इसका है। तो क्रोकोडाइल तो अर्थ में भी कंफर्टेबल है, पानी में भी कंफर्टेबल है। तो हर जगह ये अडॉप्ट कर लेते हैं, जहां भी जाते हैं उस सिचुएशन को इजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो अडॉप्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उस एटमोसफियर क्लाइमेट को आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं। जो सबसे बढ़िया बात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए है कि वर्कहॉलिक बहुत होते हैं, ये बहुत मेहनती इंसान होते हैं। लगन में केतु बैठे हुए हैं, जैसे केतु एक मैलेफिक प्लेनेट है, और केतु कभी भी सैटर्न के साइन में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता अपने आप को। और लगन में भी एक मैलेफिक प्लेनेट का होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केतु लगन में होंगे तो राहु हमेशा उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे होंगे। तो राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं सन के साथ। केतु का यहाँ होने का मतलब यह है कि देखिए, जो सेंडेंट है वो मेरी पर्सनैलिटी भी है, करेक्टर भी है और मेरी हेल्थ भी है। तो हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है केतु यहाँ पे। देखिए, केतु लगन में एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको लाइफ में देगा ही देगा। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु आपको कहीं ना कहीं कर्मा से डिटैच करने की कोशिश करता है। जब भी केतु का पीरियड सब पीरियड आपको दशा अंतरदशा में ऐसी सिचुएशन आएगी, तो केतु कंफर्टेबल नहीं है, हेल्थ इश्यूज जरूर लेकर आते हैं, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ नेगेटिव को रहता है हेल्थ इश्यूज को लेकर। एक मेलेफिक है तो मेलेफिक की तरह काम करेगा, तो लगन में मेलेफिक प्लैनेट वेलकम नहीं होते हैं। और यहाँ पे सैटर्न का साइन है, तो सैटर्न के साइन में केतु कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि लगन लॉर्ड जो है सैटर्न है, वेल प्लेस्ड है 9th हाउस में। 9th हाउस में बाद में आते हैं, सेकंड हाउस पे चलते हैं। देखिए, सैटर्न को 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है, फर्स्ट हाउस की और सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मेरा धन भाव है, वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड प्राइम में बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड प्राइम में, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। ट्राइन के लॉर्ड 1 4 7 10 में बैठ जाए, 1 1 4 7 टर्न हाउसेस के लॉर्ड ट्राइन में बैठ जाए 5 9 में, तो अपने आप में राजयोग माना जाता है। तो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है ये वाली। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो शनि बैठे हुए हैं, ये 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं, जुपिटर के साथ। तो 12th हाउस तो इतना अच्छा हाउस नहीं है, 3rd हाउस को भी इतना अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। हालांकि 3rd हाउस करेज का है, लगन लॉर्ड का करेज से एसोसिएशन होता है, करेजियस भी बनाता है इंसान को, एक रिस्क लेने की एबिलिटी भी होती है नेटिव के अंदर। मगर 12th हाउस का भी लॉर्ड है। मगर जुपिटर सैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। किसी भी जोडियक चार्ट में जुपिटर को 9th हाउस की लॉर्डशिप है, और कैप्रिक और जो सैटर्न उसको 10th हाउस की लॉर्डशिप है। काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर की जो लॉर्डशिप है 9th हाउस की है, और शनि की जो लॉर्डशिप है 10th हाउस की है। तो ये अपने आप में योग बनाता है, जिसे हम कहते हैं धर्म केंद्रपति राजयोग। तो जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, और सैटर्न तो यहाँ अपने फ्रेंड मर्करी के साइन में ही बैठे हुए हैं। तो ये प्लेसमेंट तो अच्छी है जो 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, हालांकि अपने से 8वें बैठा हुआ है, मगर फिर भी कंफर्टेबल है क्योंकि ट्राइन में बैठा हुआ है। लगन भी स्ट्रांग हो गया, केतु ने वीक करा, मगर लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट तो अच्छी है ना।
थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बैठा हुआ है साथ में, तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, करेज का होता है, नेबर्स का है मेरा। तो इस और सबसे बड़ी बात है कि जुपिटर अपने हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे। जुपिटर अपने ही हाउस को देखना, इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ पे। और लगन और थर्ड हाउस का कंजंक्शन होना आपस में कहीं ना कहीं ये बताता है कि करेज है, सिबलिंग से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है नेटिव अपनी तरफ से, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस के बिलॉर्ड है ना, तो 12th हाउस लॉसेस का भी है। तो अब जुपिटर को दोनों हाउसेस के रिजल्ट देने हैं, लगन लॉर्ड के साथ वो कंजक्ट है, थर्ड हाउस के लॉर्ड भी देगा, 12th हाउस के भी रिजल्ट वो देगा यहाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि थर्ड हाउस का एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर का भी है, सैटर्न का भी है जो लगन लॉर्ड है। तो लगन लॉर्ड एक फेवरेबल हो गया। फर्स्ट हाउस हमेशा मेरे को बेनिफिट देगा कि बिना फर्स्ट हाउस की परमिशन के कोई भी लाइफ में मेरा काम नहीं होता। नेक्स्ट हाउस देखते हैं, वो है एरीज साइन है, फोर्थ हाउस के अंदर, वहां मून प्लेस्ड है। देखिए मून के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है फोर्थ हाउस, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो कैंसर साइन है, और कैंसर साइन मून का ही साइन होता है, इसलिए किसी भी चार्ट के अंदर मून की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है मून को, तो मून के लिए वेल प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे मून जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड जो है 4th हाउस में बैठ गया आके, तो कहीं ना कहीं ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन भी है, कहीं ना कहीं अपनी पसंद से मैरिज करने की यहाँ पे योग भी बनाता है। 7th हाउस का लॉर्ड मून जो यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब वो कैसा रहेगा वो तो नमाज में भी देखना पड़ेगा, नमाज में चंद्रमा नीच के हैं, 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया, राहु सैटर्न सन बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में तो प्रॉब्लम है ही है, एक रिलेशनशिप तो खराब करने के पूरे पूरे योग बना देता है ये, क्योंकि नीच का हो गया ना 7th हाउस का लॉर्ड नमाज में। तो जो जो फ्रूट्स हैं मून के वो कहीं ना कहीं वीक हैं, क्योंकि डैबलेटेड है नमाज के अंदर, मगर यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, हाउस प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हाउस यानी इमोशंस, तो इमोशन ऑफ दिस फोर्थ हाउस इज वेरी गुड। मगर फोर्थ हाउस एक और चीज बताता है, वो है इनर हैप्पीनेस। अब देखिए यहाँ मून के साथ मांदी बैठे हुए हैं, मांदी को हम एज ए मैलेफिक भी कंसिडर करते हैं, और मांदी के लिए फोर्थ हाउस में बैठना, सुख स्थान में बैठना ठीक बात नहीं है। यानी इस नैरेटिव को थ्रू आउट अपनी एक हैप्पीनेस की हमेशा विल रहेगी कि मुझे हैप्पीनेस लाइफ में अचीव हो जाए, जो नैरेटिव चाहता है, मगर वो इसको नहीं मिलेगी। देखिए मून प्लेस्ड वेल प्लेस्ड है, यानी मून का सिग्निफिकेंस का पूरा रिजल्ट मिलेगा। मून 4th हाउस का लॉर्ड है, और सॉरी 7th हाउस का लॉर्ड है, मैरिज का इवेंट जरूर होगा। इवन कि नमाज में नीच की है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक खराब हो सकता है, मल्टीपल मैरिज के योग भी बनते हैं, लव मैरिज का भी योग बन जाता है इसके थ्रू। मगर जो बात कह रहा हूँ, देखिए जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, सबसे पहले 4th हाउस को देखता हूँ कि सुख कितना है लाइफ में इस नेटिव के। मून में प्लैनेट प्लेसमेंट अच्छी है, 4th हाउस का लॉर्ड मंगल छठे घर में चला गया, 6th हाउस में मंगल, क्योंकि उपचे हाउसेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्स को। पर प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे मांदी है, मांदी वर्क्स लाइक अ सैटर्न, तो सुखों में कमी, सुख में कमी, जो इंटरनल ब्लिस चाहिए, जो इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, वो उस चीज के लिए नेटिव को थ्रू आउट लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए एरीज साइन है, 4th हाउस मेरा प्रॉपर्टी भी है, मेरा कन्विंस भी है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 4th हाउस अफ्लिक्टेड ना हो, इसका मतलब है मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे देता है ऐसे नेटिव को, गाड़ी एक नहीं होगी दो होंगी, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीजें तो दे देगा, मगर इनर हैप्पीनेस जो मांदी जो खराब कर रहा है, इनर हैप्पीनेस नहीं देगा। नेक्स्ट हाउस 5th हाउस है, 5th हाउस चिल्ड्रंस का है, क्रिएटिविटी का है, मेरा फेम का भी है, इसका लॉर्ड वीनस चला गया 8th हाउस के अंदर। देखिए यहाँ वीनस यहाँ योग कारक प्लैनेट है, लिब्रा साइन जो 10th हाउस है वहां का भी लॉर्ड है, और टॉरस जो 5th हाउस है वहां का भी लॉर्ड है। वीनस लियो साइन में चला गया, सन के साइन में, आग के साइन में चला गया वीनस, वो भी 8th हाउस, हाउस भी कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्जिविटी के लिए तो अच्छा है, उम्र के लिए तो वीनस अच्छा है, लैंडिंग का पैसा उधार देने के लिए एक अच्छा प्रोफेशन दिखता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं 8th हाउस में, मगर वीनस इटसेल्फ वीक हो गया 8th हाउस में, लियो साइन के अंदर है ना, वो भी पाप का योग के अंदर चला गया, जो सबसे अच्छा प्लैनेट था यहाँ पे चार्ट के अंदर, उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वीक हो गई, वीनस अफ्लिक्टेड हो गया। तो
इसका मतलब कि वो प्रोफेशन में ऑन एंड ऑफ कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा प्रोफेशन, ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहेगा नेटिव का। इरेगुलर टाइमिंग्स रहेंगे काम करने के, कोई शेड्यूल नहीं बना पाएंगे, 9 to 5 काम करना है। इरेगुलर टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है नेटिव को अपने प्रोफेशन को लेके। और जहाँ तक फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी कहीं ना अफ्लिक्टेड है, तो बच्चों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब वो कितनी प्रॉब्लम होगी वो उसके लिए डिविजन चार्ट अलग देखने पड़ेंगे। मैं सिर्फ बेसिक बेसिक ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ हाउस मेरा फेम का भी तो है, फेम भी तो चाहिए नेटिव को, फेम कैसे मिलेगी। मगर एक बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर भी फिफ्थ हाउस को यहाँ पे देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। तो चाइल्ड बर्थ तो हो जाएगा, मगर चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जुपिटर का भी एस्पेक्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट इश्यूज भी उस फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इस नेटिव को फेस करने पड़ सकते थे। नेक्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस है, जहां मंगल और मरकरी बैठे हुए हैं। देखिए मंगल तो उपचय हाउसेज में वेल प्लेस्ड है, मरकरी को यहीं अपना ही घर में बैठा हुआ है, अपने ही साइन में है, जो भाग्येश है, 9th हाउस का लॉर्ड है। अब 9th हाउस का लॉर्ड जो है 6th हाउस में आ गया मंगल के साथ। मंगल मरकरी इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिगेस्ट एनिमीज हैं मार्स और मरकरी जो है, इनमें कोई फ्रेंडशिप नहीं है आपस में। इवन की मरकरी अपने साइन में है मगर मंगल अफ्लिक्ट कर रहा है। दूसरी बात, 6th हाउस इज हाउस ऑफ डिजीजेस, ऋण रोग शत्रु हैं। मंगल है जो यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस इज व्हाट, इट्स अ बादकेश फॉर दिस असेंडेंट। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए 11th हाउस है बादकेश है, उसका लॉर्ड मंगल छठे घर में 6th हाउस के साथ बैठ गया है। इस टॉक अबाउट सम मेलेफिक इन्फ्लुएंस ऑन द नेटिव, जिसे हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, नजर दोष की बात करते हैं। बेसिक बात अगर लैंग्वेज में कहें कि हाँ आपके चीजों को बांध दिया गया है, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर द ब्लैक मैजिक। अब वो कब होगा वो दशांतर दशा फर्क पड़ेगा, बट नहीं हुआ है इट्स वेरी गुड। नहीं होता है अगर सन बड़ा स्ट्रांग हो तो, अगर अगर सन मून स्ट्रांग होंगे तो कोई बैड योगा ज्यादा इंपैक्ट नेटिव की लाइफ में डालते, तो लगन स्ट्रांग हो। यहाँ लगन भी अफ्लिक्टेड है ना, सन भी अफ्लिक्टेड है, सन तो कंफर्टेबल है ही नहीं 7th हाउस में। लिब्रा साइन जो जोडियक चार्ट के लिब्रा साइन में तो डैबलेटेड होता है सन यहाँ पे, हालांकि कैंसर साइन में राहु के साथ, राहु सन इज अ ग्रैंड योग ऑन 7th हाउस, तो रिलेशनशिप खराब कर देता है इनिशियली, एक रिलेशनशिप खराब करेगा ही करेगा। ये कॉम्बिनेशन तो थ्रू लाइफ रहने वाला है। और सन इज ईगो, सम ईगोइस्टिक प्रॉब्लम विद द पार्टनर रहेगी लाइफ में। राहु ऑब्सेशन है, मैरिज तो देगा, मल्टीपल मैरिज भी हो जाती है ऐसे नेटिव, ऑब्सेशन है ना, करवा देता है, क्योंकि 4th हाउस 7th हाउस का लॉर्ड भी डैबलेटेड है मून जो है, ये अफ्लिक्शन है 7th हाउस में, ग्रहण योग है। ग्रैंड योग कहाँ बन गया, 7th हाउस। 7th हाउस क्या है, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। और 10th है भवत भावन के हिसाब से बिजनेस का हाउस है सन राहु। सन राहु इज अ ग्रैंड योग। इधर मार्स मर्करी जो है, क्योंकि मंगल या 11th हाउस का लॉर्ड है, मर्क 6th हाउस में बैठ गया है, तो कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करता है। इस नेटिव को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किसी दशा अंतरदशा में जब वीकस दशा अंतरदशा आती है, उसमें कोई ना कोई अटेम्प्ट करता है इस नेटिव के साथ गलत करने के लिए, इस तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है। तो इस नेटिव को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बादकेश है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्ट है 6th हाउस के अंदर। ये अच्छी पोजीशन नहीं है, इसने चार्ट को वीक कर दिया एक तरह से। नेक्स्ट हाउस जो 7th हाउस मैंने आपको एनालाइज किया कि सन राहु इज नॉट अ गुड पोजीशन। भाई 8th हाउस का लॉर्ड है सन, तो 8वें घर का मालिक बैठ गया 7th हाउस में। 8th हाउस की एनर्जीज आ गई यहाँ पे। 8th हाउस क्या है, मेरी मैरिड लाइफ है, मेरे इन लॉज हैं, प्रॉब्लम थ्रू इन लॉज फेस कर सकता है ऐसे नेटिव। कभी कभी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं वो इन लॉज की वजह से हो जाती है, पार्टनर की वजह से नहीं होती है। सन अपने आप में दो मैलेफिक 7th हाउस में बैठना तो अच्छी बात है ही नहीं ना। ऐसे नेटिव को पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पार्टनरशिप में जब तक बहुत जरूरी ना हो। नेक्स्ट हाउस है 8th हाउस, लॉन्जिविटी का है।
मेरा इनहेरिटेंस भी है, ये बेसिकली मेरी रिसर्च भी है। ये मैंने बताया कि 2 योग कारक प्लैनेट विनर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो 10th हाउस का लॉर्ड, हालांकि प्रोफेशन ऐसा नहीं देखना चाहिए, मगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो 10th हाउस का कोई प्रोफेशन का रिलेशन कुछ ना कुछ 8th हाउस से, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट देता है नेटिव को, क्योंकि यह 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी के लिए भी देखा जाता है। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कितना बेनिफिट होगा, 5th हाउस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। 5th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में है, ऑकल्ट साइंस में है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेटिव का प्रोफेशन या इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में रहता है, और कहीं ना कहीं आगे जाके अगर इंटरेस्ट है तो प्रोफेशन भी बन जाता है। नेक्स्ट हाउस 9th हाउस है, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया, 9th हाउस मेरे हायर लर्निंग है, मेरा भाग्य स्थान है। और जोडियक चार्ट में तो जुपिटर को 9th हाउस की लॉर्डशिप है, सजिटेरियस साइन होता है ना कालपुरुष कुंडली में, तो जुपिटर तो अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है। सैटर्न मर्की के साइन में बैठा हुआ है 9th हाउस में, जुपिटर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑन ऑफ 9th हाउस में कुछ ज्यादा अफ्लिक्शन नहीं है। मगर ये देखा गया है कि जुपिटर सैटर्न जब भी कंजक्ट होते हैं तो एरीज साइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नेटिव को लाइफ में आती है। एरीज साइन यहाँ पे 4th हाउस है, अगेन इनर हैप्पीनेस की बात करता है, यहाँ पे सुखों की बात करता है, सुख स्थान है। कहीं ना कहीं सुख स्थान अफ्लिक्टेड हो गया, कुछ भी अचीव कर लेंगे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेट कर देता है चीजों को, क्योंकि केतु भी तो लगन में से एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा है ना। डिटैच करने की कोशिश करता है नेटिव को कि छोड़ दो सब चीजें, स्पिरिचुअल साइड पे जाओ, वहां एनर्जीज फोकस करो। वीनस इज 8th हाउस, समाधि के हाउस में वीनस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उस हिसाब से स्पिरिचुअल साइड के लिए, स्पिरिचुअली ये नेटिव इंक्लाइंड होते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कर्मास का हाउस है, तो कहीं ना कहीं कर्मास का हाउस है, इसका मतलब कर्मास कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा नेटिव। कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है 10th हाउस के ऊपर, कोई मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं है। हालांकि 9th हाउस को तो मंगल फिर भी देख रहे हैं, हालांकि कहीं कहीं वीक कर देते हैं, तो 10th हाउस को तो मून देख रहे हैं, मून तो एक बेनिफिक प्लेनेट है। मगर जो 10th हाउस का लॉर्ड है, जो प्रेजेंट कर्मा जो लाइफ में करने, उसका लॉर्ड 8th हाउस में एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। या तो ऐसा प्रोफाइल हो जाए इनका कि ये कॉम्बिनेशन वहां पे यूज हो जाए, इंश्योरेंस के सेक्टर में हो सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं ऐसे नेटिव। मैं प्रोफेशन बेसिक ट्रेड्स बता रहा हूँ। देखिए मैंने हमेशा बोला प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन को देखने का तरीका ये नहीं है, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ जो टेक्स्ट में लिखी हुई है कि 10th हाउस का लॉर्ड जहां प्लेस्ड होगा, कुछ ना कुछ काम उस नेटिव का उस तरह का प्रोफेशन बनेगा। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस है, ये बता दिया बादकेश है, इसकी प्लेसमेंट क्या है 6th हाउस में है। तो मगर ये 6th हाउस में किसके साथ है, ये मर्फी के साथ है, तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। बादकेश की छठे घर में आना, वो भी छठे घर के मालिक के साथ, तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं वीक अभिचारा भी बना देता है, अभिचारा मतलब ब्लैक मैजिक, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द नेटिव। और ये कभी होगा, कभी 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 कई नेटिव्स की अगर लगन स्ट्रांग है तो उन पे इफेक्ट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी कोई आप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो मून तो खैर मांदी के साथ है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है, मगर उसका छठे घर का मालिक कहीं ना कहीं वीक है, तो सुख की बात तो करता है, सॉरी 4th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं वीक है, तो सुखों की कमी की तो बात करता ही है। आगे डिविजनल चार्ट देखना चाहिए, D4 देखना चाहिए कितनी हैप्पीनेस मिलती है आपको, इसलिए डिविजनल चार्ट तो ले नहीं रहा हूं, तो मैं आगे इन डेप्थ जा नहीं सकता इसके अंदर। नेक्स्ट हाउस है 12th हाउस है, क्योंकि 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं सैटर्न के साथ, तो 1st और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट के यानी समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन लैंड बता देता है कि फॉरेन और 12th हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है। फॉरेन भी है, हॉस्पिटल भी है, जेल भी है, अलायंस भी है, तो कहीं ना कहीं नेटिव के उस वहां से कहीं ना कहीं चक्कर लगते ही रहते हैं। फॉरेन ट्रिप दिलवा सकता है नेटिव को। सेटलमेंट के योग तो नहीं है क्योंकि D4 में भी देखने पड़ेंगे मेरे को, तो मगर ये है कि कहीं ना कहीं, मगर ऐसा जुपिटर जो है 9th हाउस में कंफर्टेबल है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है जुपिटर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सजिटेरियस साइन 9th हाउस जुपिटर का ही, जुपिटर की लॉर्डशिप है वहां की। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एनालिसिस था नेटिव के बारे में। थोड़ी प्रॉब्लम है चार्ट में, एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस नजर आता है इस चार्ट के अंदर। एक ग्रहण योग भी है सन राहु का 7th हाउस के अंदर, जिससे बिजनेस पार्टनर मैरिज पार्टनर देखते हैं।
एक आधा रिलेशन खराब होने की कॉम्बिनेशन है। 7th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट यहाँ पे और नमाज में देख के लगता है कि लव मैरिज की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इस नेटिव के साथ में। स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं नेटिव, बहुत कुछ चाहते हैं मगर अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं ऐसे नेटिव। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम 10th हाउस के लॉर्ड में देखें या जो मैं मैलेफिक इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दशा चेक कर लेते हैं। दशा इनकी अभी राहु की चल रही है, राहु में वीनस ही चल रहे हैं इनके। 2021 में रहेंगे, जून 2021 तक राहु में वीनस रहने वाले हैं। राहु की दशा तो इनकी 2024 तक रहने वाली है। राहु कैंसर साइन में है, वर्गो नमाश में इनके राहु है। राहु कंफर्टेबल नहीं है इतना 7th हाउस में। राहु एक ऑब्सेशन है कि पास्ट लाइफ डिजायर है, ऑब्सेसिव हो जाता है इंसान, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप का भी घर है, भूलना नहीं चाहिए 7th हाउस हमारे को। तो राहु एक ऑब्सेशन है। और कई बार देखा हुआ है राहु 7th हाउस पार्टनर को एक इलनेस दे देता है, क्योंकि दो मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए ना, 7th हाउस तो पार्टनर का है ना, तो पार्टनर की हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना चाहिए इनको इस दशा के अंदर, क्योंकि 2024 के बाद तो फिर इनकी दशा बदल जाएगी और जुपिटर की दशा आ जाएगी। अब जुपिटर तो यहाँ पे 9th, 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड है। ये एक चीज आ जाएगी इनकी लाइफ में, कहीं ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो फॉरेन लैंड से अटैच हो इनको अपनी लाइफ में, तभी वो 12th हाउस वहां पे यूज होगा हमारा। एनीवे, तो फ्रेंड्स ये एक एनालिसिस थी मेरी नेटिव के बारे में। अब जो फोकस रहेगा, जो लगन लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, तो 9th हाउस कहीं ना लाइफ 9th हाउस के आसपास गुजरने वाली है, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, जुपिटर जीव कारक है, दोनों का कॉम्बिनेशन 9th हाउस से बना हुआ है। तो 9th हाउस मेरे फादर का भी है, मेरे गुरु का भी है। ये चीज एक चेक करने वाली है इनकी, थोड़ा इन्फ्लुएंस है। अब वो रेमेडियल मेजर तो कर रहे होंगे या इनको करने चाहिए, थोड़े मैलेफिक तो इन्फ्लुएंस है चार्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और के डिटेल लेके एनालाइज करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।